हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम बहुत से टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सिग्नल के टाइप्स, बैंडविड्थ, मॉड्यूलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गाइडेड या अनगाइडेड कम्युनिकेशन चैनल्स। उसके बाद डेडिकेटेड वीडियोस होंगी इन सब टॉपिक्स के लिए। वो आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड ईच टॉपिक इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं हम कम्युनिकेशन से। नाउ अगर हम देखें बेसिक डेफिनेशन को तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का। इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होंगे आपको अगर आप कम्युनिकेशन पूरा करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सेंडर चाहिए, या फिर हम यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंडर एक ट्रांसमीटर है। ऑलराइट, फिर हमको एक रिसीवर चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। उसके अलावा आपको एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, वो चैनल चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो एक बेसिक जो मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, ये आपके सामने होगा, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत से हमारे पास टूल्स हैं फॉर कम्युनिकेशन, जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। फिर हम आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पर। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है एक कलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जिसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक कोहेरेंट सिस्टम है। मतलब कि टावर्स, सैटेलाइट्स, मोबाइल फोन्स, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो गया जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन करेंगे। इसमें होगा एक सेंडर, ट्रांसड्यूसर, कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर चैनल और रिसीवर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? देखो, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है एक टाइप की एनर्जी किसी और टाइप में। अगर एक मैसेज है जो इलेक्ट्रिकल नहीं है जैसे कि वॉइस, तो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे कि आप फ़ोन पे हेलो बोल रहे हैं तो ट्रांसड्यूसर पहले आपकी जो हेलो की वॉइस है इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको ट्रांसमीटर में भेजा जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल पर। देखिए, सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को कैरी करने के लिए एक डिवाइस या फिर एक नेटवर्क से दूसरे डिवाइस या नेटवर्क तक। यहाँ पे आप देख पाएंगे दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, एक तो एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस वेव होती है बाय साइन वेव एंड में वेरी इन सिग्नल स्ट्रेंथ। तो जो एनालॉग वेव है इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ये फ्लक्चुएट होगी, चेंज होती रहेगी। वेयरएज डिजिटल में आप बाइनरीज को यूज़ करते हो, वंस और जीरोस। फॉर एग्जांपल इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं वहाँ पे आप डिजिटल सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो यहाँ पर सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म रहती है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन गिवन रेंज एंड आर सब्जेक्ट टू नॉइस, जैसे कि लैंडलाइन फ़ोन, साउंड पिक्चर सिग्नल्स टीवी केबल पे। Whereas digital signals are not continuous but discrete। डिजिटल सिग्नल्स का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है इंटरनेट या फिर डिजिटल फोन्स। अब हम आते हैं बैंडविड्थ पर। देखो, बैंडविड्थ होती है एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद इन ए गिवन बैंड इन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। आपके आसपास हर तरफ आप अगर देखिए, घर के बाहर आपके आसपास हर जगह बैंडविड्थ है। सरकार काफ़ी बार क्या करती है, बैंडविड्थ नेटवर्क कंपनीज को बेचती है। फॉर एग्जांपल 2G 3G। तो ये जो स्पेक्ट्रम बिक रहा है तो सरकार ने यहाँ पर बेसिकली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बेच दी है कंपनीज को कि आप इस फ्रीक्वेंसी में काम करिए, आप इससे 3G प्रोवाइड करिए, 4G प्रोवाइड करिए। तो बैंडविड्थ भी आप अगर देखो तो एनालॉग सिग्नल्स में अलग होती है और डिजिटल सिग्नल्स में हम अलग तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग सिस्टम्स में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिजिटल सिस्टम्स में हम बैंडविड्थ को एक्सप्रेस करते हैं बिट्स पर सेकेंड में, BPS। फिर हम यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। EM वेव्स वो वेव्स होती हैं जो रिजल्ट होती हैं ऑफ बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। धरती के हर जगह आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। वहाँ पर जो वाइब्रेशंस हो रही है उसका हम यूज़ करके जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में। EM वेव्स हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि उनकी स्पीड काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट रहती है। दे आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यहाँ पे एक फैक्टर होता है, उसके हिसाब से इनके टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसी की वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, वेलोसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इसी फॉर्मूले से हमको मिलता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सरकार बेचती है और आज के टाइम में ह्यूमन बींग्स काफ़ी यूज़ भी करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। अब और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ये देख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके हर जगह है आसपास। कई चीज़ें हैं उसको आप देख पाएंगे, कई चीज़ें उसको आप नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट, इस वक्त जो आप देख रहे हैं आपके कमरे में लाइट होगी या फिर मोबाइल फ़ोन में लाइट होगी, तो उसको जो आप देख पा रहे हैं ये विजिबल लाइट की कैटेगरी में आता है और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। वेरस आपके आर पार बहुत से और सिग्नल्स जा रहे हैं, उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल AM रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो, FM रेडियो, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इन सब को आप देख नहीं सकते। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन की। एक ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को with the help of an antenna. These waves are propagated in space captured by the receiver. रिसीवर भी अपने एंड में एक एंटीना यूज़ करता है ताकि ये वेव्स को कैप्चर कर पाए और इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की। देखिए 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, बहुत ही बेसिक है। एक तो वायरलाइन या फिर गाइडेड चैनल और दूसरा वायरलेस। वायरलाइन काफ़ी हद तक कांस्टेंट रहते हैं, यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है ट्रांसमीटर को रिसीवर से फिजिकली एक तार के ज़रिए। ये ज़रा सेफ होते हैं, ज़रा प्राइवेट होते हैं, हैकिंग यहाँ पे चांसेस कम होते हैं इसके, और उसके अलावा इंटरफेरेंस भी यहाँ पे काफ़ी हद तक लिमिटेड होती है। तो जो वायर्स हम यूज़ करते हैं फॉर गाइडेड चैनल, ये 3 टाइप की है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर में 2 इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर्स होती हैं जिनको हम ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के आसपास। ये काफ़ी बार पुराने टेलीफोन नेटवर्क्स या फिर जो लैन केबल होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। फिर है कोएक्सियल केबल, ये ज़्यादातर आप देख रहे हैं आज के टाइम में इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, प्राइमरली एथरनेट में भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं। फिर फाइनली है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें आपको बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स मिलेंगे इस वायर के अंदर, और यहाँ पर हम बेसिकली TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट डेटा। ये आप देख पाएंगे फोटोज़ है कोएक्सियल केबल की, ट्विस्टेड पेयर केबल की और फाइबर ऑप्टिकल केबल की। ये 3 टाइप ऑफ केबल है जो हम गाइडेड चैनल में यूज़ कर रहे हैं। फिर है अनगाइडेड चैनल, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सैटेलाइट्स और बेसिकली फिजिकली आप रिसीवर और सेंडर को कनेक्ट नहीं कर रहे वायर के जरिए, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा को सेंड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ अ वेव। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग माइक्रोवेव्स विच आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव तरीका होता है और दूसरा इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा। ग्राउंड इक्विपमेंट ट्रांसमिट सिग्नल टू द सैटेलाइट। पहले जो ग्राउंड इक्विपमेंट होगा आपका, ये सैटेलाइट तक आपका जो सिग्नल है ये ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद सैटेलाइट एम्पलीफाई कर लेता है इस इनकमिंग सिग्नल को और चेंज कर देता है इसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर इसको ट्रांसमिट किया जाता है धरती पर किसी और कोने में, और इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है। और फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये टावर्स के जरिए आप कर सकते हैं। ये आज के टाइम में काफ़ी हद तक लिमिटेड हो चुका है। और फिर यहाँ पर है रेडियो कम्युनिकेशन, ये भी अब काफ़ी हद तक आउटडेटेड हो चुका है। सो ये है एंड हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन का।